हेलो गाइस, मैं शुभम शुक्ला, आप सभी का स्वागत है देसी पाठशाला बाय शुभम सर। और मैं आज लेकर के आया हूँ आप सबके लिए इंग्लिश के लिए। जो बच्चे 6th में आ गए हैं, 7th में आ गए हैं, या 8th में आ गए हैं, 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, उनको टेंस नहीं आते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत ही आसानी से आप टेंस सीख सकते हैं। और टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसका बेसिक सीखिए। ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है बेसिक सीखिए। तो आइए आज कुछ बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ही यूज़फुल सिद्ध हो सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मैं गारंटी लेता हूं, आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए रेगुलर, तो आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन हलवा हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम जानें कि वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी मतलब जिसको लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, कह भी सकते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मॉडल भी हो सकती हैं। तो शुरुआत में जो टू बी होता है, बहुत से लोग 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए, टू बी का मतलब नहीं जानते हैं। टू बी वो वर्ब होती हैं जो हम सब्जेक्ट के साथ में सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये सभी आपके सिंपल सेंटेंस में यूज़ होने वाली वर्ब टू बीज़ हैं, जिनका हम यूज़ करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ टेबल्स बना रखी हैं। तो ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है, और ये फ्यूचर के लिए है। तो धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में, क्योंकि ये तो पता है आपको, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, और ये फ्यूचर का है। तो जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में किस किस सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी वर्ब टू बी का यूज़ होता है। किसी भी क्लास में है, आप किसी भी क्लास में हैं, आप हायर क्लास में हैं, लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में हैं, तो आप निश्चित रूप से याद करके और अपने सारे ट्रांसलेशन बढ़िया से बना सकते हैं। बस जुड़े रहिएगा आखिरी तक। देखिए, जो प्रेजेंट फॉर्म होती, प्रेजेंट टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, उनमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये इतने होते हैं आपके प्रोनाउंस, जो याद करने, आपको याद ही होंगे, आपको संभवतः आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इतने प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे शब्द जो, जैसे किसी का नाम हमको नहीं पता है तो हम कहते हैं कि वह कौन है, वे कौन है, हम कौन है। जिसका नाम नहीं पता होता है, और जिसका नाम पता होता है उसके लिए नेम भी हमने लिख रखा है। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि आई के साथ प्रेजेंट, अब प्रेजेंट की यही है ना, ये सारी वर्ब्स हमारी प्रेजेंट की हैं। तो प्रेजेंट में किस प्रोनाउन के साथ में कौन सा यूज़ होगा, आप देखिएगा। तो आई के साथ यूज़ होता है एम, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आखिरी में। अच्छा, प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे? लास्ट में है, हूँ, हो, इस प्रकार से हैं, हूँ आए, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, ही के साथ इसका प्रयोग होता है, सी के साथ इसका प्रयोग होता है, इट के साथ इसका प्रयोग होता है, और नेम के साथ भी इसका प्रयोग होता है। नेम अगर एक है तो इसका प्रयोग, बहुत से नाम हैं जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश आदि एक पास में आ जाते हैं, तो और सब्जेक्ट में है तो उनके साथ आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सिंपल सिंगल नेम है तो उसके लिए आप इज लगाएंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि पास्ट फॉर्म में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। तो पास्ट फॉर्म आप जानेंगे इसे।
तो कैसे जानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है? तो हिंदी में अगर कहीं पर आपको सॉरी, ये तो चल भी नहीं रहा है, चलिए हम ब्लैक का ही यूज़ करते हैं। लास्ट में था, थी, थे, और ये सारे वर्ड्स अगर आप हिंदी में आते हैं तो आप जान जाइएगा कि ये पास्ट में है। तो पास्ट में अगर आई के साथ आई लगा हुआ है तो उसके साथ हमेशा वॉज का यूज़ होगा। ही के साथ हमेशा वॉज का यूज़ होगा। सी के साथ वॉज का यूज़ होगा। कोई नेम है, सिंगल नेम है तो वॉज का, वरना फिर वर का। इट के साथ वॉज का यूज़ होगा। यू के साथ अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वर का यूज़ होगा। वी के साथ वर का यूज़, दे के साथ वर का। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मैंने मतलब लाइन से लिखा है वॉज किन के साथ लगेगा। हो सकता है कि प्रोनाउंस ऊपर नीचे हो गई हों, और हो भी सकती हैं, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का, अकेला यू है जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और दे, ही, सी, इट वगैरह ये सब काहे के हैं, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर मैंने चूँकि वॉज को दिखाना था एक पास में, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अलग अलग प्रोनाउन हो गए हैं। अब आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ये आप फ्यूचर देख रहे हैं, ये फ्यूचर की वर्ब्स हैं। विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो कहाँ कहाँ पर पहचानेंगे इसे? पहली बात तो पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर टेंस में है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिनके अंत में गा, गी, गे आदि आता है वर्ब के साथ में लगा हुआ, वह जा रहा होगा, मैं खा रहा हूँगा, वह एक शेर होगा, तुम अच्छे आदमी होगे, वह एक इंजीनियर बनेगा, इस प्रकार से गागी के लास्ट में आता है तो आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। तो अब किसमें क्या लगेगा? तो आई में हमेशा किसका यूज़ होता है? शैल का। आई के साथ शैल बी का यूज़ होता है। वी के साथ भी शैल बी का यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यू के साथ विल बी का यूज़ होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और आप ध्यान से देखिएगा, इन सारे सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउंस में सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ होगा। सिर्फ और सिर्फ आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर फ्यूचर टेंस में गागी गया लास्ट में आ रहा है तो सब में विल बी का ही यूज़ होगा। हालांकि ऐसी कोई कसम नहीं खा के रखी हुई है। अगर आप भूल जाते हैं शैल बी को तो आप यहाँ पर भी विल बी का यूज़ करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। फिलहाल आई वी के साथ में शैल बी का यूज़ का प्राविधान है। ठीक है, तो अब आइए आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अथवा अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सरलता के साथ आपको सिखा रहा हूं और पक्का गारंटी लेता हूं कि आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो गाइज, अभी तक आपने देखा है कि किस सब्जेक्ट के मतलब किस प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो अब जानते हैं कि कौन से सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस आपको पता है 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम वर्ब टू बी का यूज़ कैसे करते हैं, हम आपको फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। आप इसको भी लिख करके याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर आपको लर्न हो गया तो कभी नहीं भूलेंगे आप। और देख लीजिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट में पूरा लिख देता हूँ, पूरे का आवश्यकता नहीं, आप ओ बी बना देता हूँ, अब जान जाइएगा। हाँ, ओ बी बना देता हूँ, अब जान जाइएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। और निगेटिव है अगर तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले दिया हुआ यस नो टाइप के हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे,
उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब ये तो तब था जब क्वेश्चन मतलब येस नो टाइप के हों, और अगर क्या क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड, यानी कि जो वर्ड आएगा क्यों कब कहाँ कैसे, तो उसी की इंग्लिश हम सबसे पहले बना देंगे, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए आते हैं पास्ट टेंस पे। अगर पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले फिर वही यूज़ करेंगे, हाँ फिर वही यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और मैं लिख देता हूँ आपकी बार में वॉज या वर का यूज़ करेंगे, आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर, और उसके बाद में लगाएंगे नॉट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सबसे पहले यूज़ करेंगे वॉज या वर का, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का, लास्ट में मार देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर इंटेरोगेटिव में अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उन्हीं की इंग्लिश बना देंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं WH वर्ड, और फिर यही ऊपर वाला ये पूरा यहाँ पर हम उतार देंगे, वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस में। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फ्यूचर टेंस में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें विल के साथ में बी का भी यूज़ होता है। तो अफर्मेटिव है अगर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद में विल या शैल बी का यूज़, विल बी लिख देते हैं हम, विल बी या शैल बी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का। और अब देखिए अगर निगेटिव आता है तो इसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और अगर विल लगाना है तो विल नॉट बी, समझे, विल नॉट बी। और अगर शैल का यूज़ हो रहा है तो शैल नॉट बी, ठीक है, शैल नॉट बी, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब अगर इंटेरोगेटिव आता है तो सबसे वही, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सबसे पहले विल अथवा शैल, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, और तब लगेगा बी, बी जाएगा कहीं नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले विल शैल लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, और तब बी लगेगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वही इसमें भी अगर आपका कोई ऐसा वर्ड है जो बीच में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले WH वर्ड, और प्लस यही सब कुछ आप नीचे उतार देंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हम आगे बताते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल्स। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस का, जैसे मान लिया कोई आ गया, वह एक नेता है, ठीक है, वह एक नेता है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, वह की स्पेलिंग ही बनती है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आप पहली वाली जो टेबल बनाई थी उसमें देख सकते हैं, ही किसका लगता है, इज। और एक नेता है तो अ लीडर, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। अगर निगेटिव का कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है, मतलब सेंटेंस आ जाता है, जैसे कहीं पे लिखा हो तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है, इस टाइप से आ जाता है, तो आप इसमें आ जाइए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की स्पेलिंग होती है यू, और यू के साथ टेबल में देखिए क्या लगता है, तो यू के साथ लगता है आर, यू आर, उसके बाद में नॉट लगता है तो नॉट लगा दीजिए, और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, ठीक है, लिखा हॉनेस्ट जाता है, पढ़ा ऑनेस्ट जाता है, ठीक है। और अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है, जैसे मान लिखते हैं
क्या क्या तुम एक अध्यापक हो? क्या तुम एक अध्यापक हो? तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तुम के साथ क्या लगती है? आर लगती है, तो सबसे पहले आर का ही हम यूज़ कर देंगे, आर। उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, आप सब देख सकते हैं, तो आर यू। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट माने कि एक अध्यापक, तो अध्यापक माने कि आ टीचर, आ टीचर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और कोई हेल्प मतलब वर्ड आ जाता है जो बीच में आ जाता है, क्यों कब कहाँ कैसे, तो उसके पहले आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। सो गाइज अब हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे पास्ट टेंस वाले। देखिए लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ हो, मैं बहुत सुंदर था नहीं, मतलब मैंने लिखा है मैं बहुत सुंदर था, वाकई में था, अब नहीं हूँ। तो मैं बहुत सुंदर था, इसमें आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग बनेगा, चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है, और आई के साथ में वॉज लगेगा कि वर। आप टेबल में जाके देख सकते हैं, तो इसके साथ लगेगा वॉज। आई वॉज बहुत सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, इस वो वाला ब्यूटीफुल। तो आई वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे? जैसे मैंने लिखा हुआ है, चलिए आप ही बता दीजिए कोई सेंटेंस। वे अच्छे लड़के नहीं थे, ठीक है। वे अच्छे लड़के नहीं थे, बच के रहना उनसे। तो वे अच्छे लड़के नहीं थे, आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। अब चूंकि आपको पता है निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस इससे बनेगा, तो सबसे पहले दे का यूज़ करेंगे। उसके बाद में वॉज वर लगता है, तो वॉज, इसमें वॉज लगेगा, वर लगेगा, जल्दी देखिए, वर लगेगा। तो दे वर, अब नॉट लगा दीजिए, क्योंकि नॉट लगता है, तो दे वर नॉट अच्छे लड़के, तो गुड बॉयज, दे वर नॉट गुड बॉयज, ठीक है। अभी चलिए आगे ले लेते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप लिख सकते हैं कि तुम कल कहाँ थे, ठीक है। ये आप सेंटेंस ले सकते हैं। तो अब यहाँ कहाँ शब्द जो है, इससे पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, मतलब कोई भी वर्ड ऐसा जो इंटरोगेटिव हो वो बीच में आ जाए, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले बना देते हैं। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर होती है, WHER, वेयर। और उसके बाद में फिर वही प्रोसेस, आप इसमें देख सकते हैं WH वर्ड, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस, कौन सी? ये वाली। तो वॉज, वेयर, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? यू के अकॉर्डिंग लगेगा वर, यू वर। अब उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम की स्पेलिंग यू, ठीक है। वेयर यू, और कल मतलब बीता हुआ कल, तो यस्टरडे, ठीक है। ये आपका पास्ट टेंस आप आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। और आइए अब लास्ट में फ्यूचर टेंस के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिससे हमने ले लिया, तुम एक अध्यापक होगे, ठीक है। गागी आ चुका है, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। तो अफर्मेटिव है, तुम एक अध्यापक होगे, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी या शैल बी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें विल बी लगेगा, ठीक है। विल बी आप टेबल में देख के बना सकते हैं। तो यू विल बी
एक अध्यापक तो अ टीचर, यू विल बी अ टीचर। ठीक है, अब हम कोई निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, वह अपने कमरे में नहीं होगी। पता नहीं कहाँ होगी, वह अपने कमरे में नहीं होगी। तो वह माने कोई लड़की नहीं होगी ना, तो लड़की के लिए क्या लगता है बच्चों, सी लगता है, सी। अब फिर वही लगेगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। तो आप विल नॉट बी का यूज़ करेंगे, जो कि आपको पता है कि सी के साथ विल का यूज़ होता है। तो विल नॉट बी निगेटिव था, इसलिए विल नॉट बी। कहाँ नहीं होंगे, तो अपने कमरे में। सी विल नॉट बी इन हर रूम। इट्स ओके। आइए अगला सेंटेंस लेते हैं, इंटरोगेटिव। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या वे भूखे होंगे। क्या वे भूखे होंगे, आप देख सकते हैं, क्या वे भूखे होंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसका है, तो फ्यूचर का है। फ्यूचर में इस प्रकार से आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्या शब्द पहले आया है, तो विल शैल का यूज़ पहले होगा। तो वे के अकॉर्डिंग किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। तो विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो विल दे, अब बी का यूज़ करेंगे। तो विल दे बी, भूखे की क्या होती है, हंग्री। ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार से आप अपने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको शेयर कर सकते हैं और आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।